छत्तीसगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव 1 महीने टल सकता है। 7 जनवरी को महापौर पद का आरक्षण होना है। आपको ये बता दें कि 1 जनवरी 2025 से मतदाता 18 वर्ष के होंगे और वो भी वोट डाल सकेंगे। इसके लिए मतदाता पुनरीक्षण का काम फिर से करवाना होगा, जिसमें समय लगेगा और ये भी कहा जा रहा है कि इस काम में 15 से 20 दिनों का समय और लगेगा। मतलब चुनाव फिलहाल 1 महीना टल सकता है, टलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अगर महापौर पद के आरक्षण की बात करी जाए तो पहले कहा जा रहा था कि 27 दिसंबर तक ये आरक्षण पद यहां पर होगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 7 जनवरी को महापौर पद का आरक्षण होना है। यानी कि अब तारीखों में बदलाव किया गया है, तारीखें बढ़ा दी गई है। उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव में तमाम जो ऐसे युवा वोटर्स हैं जो कि 18 वर्ष के होंगे, 1 जनवरी 2025 को वो भी वोट डाल सकेंगे, वो भी महापौर के चुनाव में सीधे तौर पर अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे और इसके लिए एक लंबा समय लगने वाला है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला जुड़ चुके हैं। गौरव, लगातार ये कहा जा रहा था कि निकाय चुनाव होगा और 31 दिसंबर तक तो ये भी कहा जा रहा था कि आचार संहिता लागू हो जाएगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 1 महीने और टलेगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से निकाय चुनाव के लिए आरक्षण होने थे वो अब टलते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले पार्षदों का आरक्षण होना था, वो टला, फिर उसके बाद आनन फानन में पार्षदों का आरक्षण किया गया। उसके बाद अब कल यानी शुक्रवार को जो है महापौर और अध्यक्ष पद के लिए जो आरक्षण था वो होना था, लेकिन उसे टाल दिया गया। अब वो 7 जनवरी को होगा। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो निकाय चुनाव होने हैं उसमें अभी और समय लगता नजर आ रहा है। 1 महीने का लगभग वो समय होगा जब पूरी तरीके से जो मतदाता सूची है का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। जो 2025 में 18 साल के होंगे युवा हो, वो अब अपने मताधिकार का प्रयोग इसमें करेंगे, तो उसको पुनर्निरीक्षण करने की जो प्रक्रिया है उसमें जितना समय लगता है उतना समय लगेगा। और ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को एक साथ कराने की तैयारी में थी सरकार, कहीं ना कहीं ये ऐसा भी होता नजर आ रहा है, क्योंकि फरवरी के बाद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी होना था। तो अभी जो आरक्षण की प्रक्रिया है उसे टाल दी गई है और 7 जनवरी को यह आरक्षण की प्रक्रिया होगी। जी बिल्कुल, तो अब कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया गौरव, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब इसी पर खास बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में खास पैनल भी जुड़ चुका है। राजीव चक्रवर्ती भाजपा की ओर से हमारे साथ में जुड़े हैं, तो वहीं पर कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ में जुड़े हुए। सर, सबसे पहले धनंजय जी आपसे ओपनिंग स्टेटमेंट लेना चाहूंगी। और ये कहा जा रहा था कि देखिए 31 दिसंबर तक के कहीं ना कहीं आचार संहिता लागू हो जाएगी और जो चुनाव की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 1 महीना और वेट करना पड़ेगा। इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पूरी तरीके से सरकार जो है घबराई हुई है। नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार दिख रही है, इसलिए बार बार जो आरक्षण की प्रक्रिया को डिले कर रहे हैं। और जिस प्रकार से सूचना मिल रही है कि 1 जनवरी के बाद फिर से मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम होगा, क्योंकि जो 18 साल की आयु जिनकी पूरी हो जाएगी उन्हें मतदाता सूची में फिर से जोड़ा जाएगा। मतलब समझ सकते कहीं ना कहीं टेक्निकल दिक्कत भी सामने आएगी। और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। वो नहीं चाहते कि नगरीय निकाय चुनाव हो और सरकार की जो अलोकप्रियता है, जिनसे जनता नाराज है, उससे भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो, घबराए हुए हैं। इसलिए बार बार ये चुनाव को टाल रहे हैं और ये ऐसा लगता है कि ये इनको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी करारी हार स्पष्ट नजर आ रही है। ये स्पष्ट हो गया है। ठीक है, ये तो जनता तय करेगी। ठीक है, हमारे साथ में राजीव जी भी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, सरकार ने पहले ही मन बना लिया था कि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष चुनाव महापौर का होगा, तो इसकी तैयारी तो पहले से करनी थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 1 महीना और इंतजार करना पड़ेगा चुनाव को लेकर। हाँ देखिए, इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आरक्षण की बहुत सारी पेचीदगियां थी। थोड़ी से जो कर्मचारियों की स्थिति वो भी देखना पड़ेगा। और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अगर ये चुनाव एक साथ हो जाए, नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, तो उसमें जनता का, शासन का बहुत जो राशि उपयोग होती है, बहुत बड़ा बजट का एक हिस्सा वो बच जाएगा। और उस बजट जो राशि बचेगी उससे विकास कार्य बहुत सारे संपादित होंगे। तो हम चुनाव से न डरते हैं न भागते हैं। हम 365 दिन कार्यकर्ताओं के बीच और जनता के बीच में समन्वय लेकर चलते हैं। इसीलिए हम डरने और बचने वाले लोग नहीं है, बल्कि हमारी तो जल्दी से जल्दी कोशिश है कि कांग्रेस में जो स्मार्ट सिटी का जो घोटाला किया है
उस घोटाले के तहत जो नगर निगम में हमारी सरकार आ जाए तो अच्छी समन्वय होगी। आप देख लीजिए रायपुर नगर निगम किस प्रकार से मृत प्राय अवस्था में है, वहाँ केवल लेकिन घोटाला राजू जी हुआ एक है, लंबा कोई इंतजार विकास भी तो कार्य नहीं करना हो होगा। पाया। पहले तो कहा जा हमारी रहा था कि कोशिश जल्द होगी ही कि निकाय चुनाव जल्द से होंगे, जल्द लेकिन अब ये अच्छे कहा जा रहा है कि समन्वय के और साथ हो। इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि हार का डर सता रहा है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि कब तक निकाय चुनाव होते हैं और जनता क्या फैसला लेती है। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राजू जी आपका भी और धनंजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया।